एवरीवन। तो आज मेरी सुबह हो रही है मॉर्निंग में चाय बनाने से। तो क्योंकि चाय तो रिचुअल है, पीना ही है, लेकिन खुद मैं मॉर्निंग में नहीं बनाती ज़्यादा। लेकिन आज मुझे बनाना पड़ा है, तो मैं उठी, मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मुझे आज अपनी दादी के घर जाना है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे। तो अपने लिए मैंने चाय बनाई, ब्रेकफास्ट तो मेरा बन गया था। और उसके बाद मैं अपनी दादी के घर गई, बहुत टाइम बाद मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। तो पूरा दिन ही मुझे वहाँ रहना है। और बचपन में तो काफ़ी जल्दी जल्दी अपनी दादी घर जाना होता था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है और टाइम भी नहीं मिलता अदर काम की वजह से, तो इसलिए अब बहुत कम जाना होता है। बहुत बहुत टाइम बाद मैं भी जा रही हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। जो बचपन की मेमोरी है वो याद आ जाती है। और जो दादी घर है ये सिर्फ मतलब बहुत ओल्ड है, मेरे दादा परदादा का ही घर है। तो लेकिन उसको मेंटेन करके रखा हुआ है क्योंकि अभी भी मेरे चाचा वगैरह सब रह रहे हैं। तो जो उसको मेंटेन किया हुआ है, पुरानी चीज़ें, पुराने तरह का घर है एक्चुअली ये, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ओल्ड वाइब जो है ना वो यहाँ मिलती है। और चाचा ने अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है, पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं, जैसे मेरी मॉम ने मेरे घर में लगाए हुए हैं। ये एक्चुअली वो रूम है जहाँ हम रहते थे। बहुत यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं। इसको भी काफ़ी चेंज कर लिया है चाचा ने, लेकिन फिर भी ये काफ़ी जब भी देखो तो याद आता है। शाम होने में मैं यहाँ बेनी पार्क में आई हूँ, जो कि अब राजनारायण स्मारक पार्क के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल में एक स्वतंत्र सेनानी थे उस टाइम जब इंडियन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे। तो उनके नाम पर ये बेनी बेक का नाम चेंज करके रख दिया गया। और काफ़ी बड़ा ये पार्क बना है। मैं तो आकर हैरान हो गई क्योंकि बचपन में जब मैं ये देखती थी पार्क, तो सिर्फ़ और सिर्फ चारों ओर खुला मैदान था। मैं आती थी बचपन में, खुला पूरा का पूरा खुला मैदान था और कुछ भी यहाँ नहीं था। मिट्टी पड़ी रहती थी और बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते थे। लेकिन अब जब मैं आई और इसको इतना डेवलप देखा, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये वही पार्क है जहाँ मैं बचपन में आती थी, जो खंडर पड़ा रहता था। हालांकि उस समय भी ये बच्चों के खेलने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब ये बहुत डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, अच्छा डेवलप हुआ है वैसे। और यहाँ जो राजनारायण हैं उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है और उनके बारे में लिखा भी गया हुआ है। डेकोरेशन इसकी बहुत अच्छी हुई है पार्क की। इस पार्क में एंट्री है 10 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें आप एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद आप इसको पूरा घूमिए, जितने भी घंटे आप इस पार्क में घूमना चाहते हैं आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं। और ये झूले वगैरह बच्चों के लिए गए हैं, और अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो झूला हो गया, चाहे वो खाने की चीज़ें हुई, उसके लिए अलग से चार्जेस हैं। आप चार्ज देंगे, आप पे करेंगे, तो उसके बाद ही फिर आपको अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ऑल ओवर पार्क तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत टाइम बाद, मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई थी। एक्चुअली बचपन में ये देखा था, आती थी, उसके बाद फिर मैं कभी आई नहीं। बनने के बाद भी अब मैं आई हूँ। और काफ़ी भीड़ भी रहती है यहाँ पर। पार्क में बेसमेंट भी है पार्किंग के लिए, चाहे आप 4 व्हीलर से हों, 2 व्हीलर से हों, तो बेसमेंट की भी फैसिलिटी मिली है यहाँ पर। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा वो ये लगा, ये जो इन्होंने एक छोटी टाइप की लेक बना दी है, ये काफ़ी अच्छी थी। और इसमें बोटिंग का भी ऑप्शन रखा था इन्होंने। पर पर्सन 100 रुपीज़ का बोटिंग का इन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि जो भी चाहे वो एक राउंड बोट में बैठे। और पैडल वाली बोट थी, तो बोट में बैठे और वो खुद से राउंड लगा कर आ जाए। और इसकी भी टाइमिंग थी कि इतने टाइम में आपको आ जाना है। ऑल ओवर पार्क काफ़ी अच्छा बना था। शाम का समय में गई थी तो हवा भी काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। उसके अलावा पार्क में खाने पीने की भी चीज़ें मिल रही थी। खाने पीने की चीज़ें भी आप पे करेंगे तो जो भी आप खाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मिल जाएगी। उसके अलावा क्योंकि अभी 75 अगस्त अभी गया है जस्ट, तो इन्होंने जो लाइटिंग की रखी थी पार्क में, वो भी तिरंगे के कलर में की रखी थी। और इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी वॉल पर। मुझे लगता है स्पेसिफ़िक पेंटिंग के लिए ये कुछ बनाया गया होगा, जिस पे जो भी मोदी गवर्नमेंट की एजेंडे में रहती हैं चीज़ें, जैसे योगा वगैरह, उसको यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया गया है। उसके अलावा जैसे नमो घाट है, तो उसको भी इस वॉल पेंटिंग पे अच्छे से बनाया गया है। एक तो मुझे अच्छी चीज़ लगी, जो यहाँ पर फ्लावर है या पौधे वगैरह लगाए हैं उसको अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। उसके आसपास लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। और जो ये ग्रीनरी है उसके लिए जो काम किया गया है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ग्रीनरी होनी ज़रूरी है, तो पार्क जैसा भी था, लेकिन ग्रीनरी का जो इन्होंने सिस्टम रखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है पेंटिंग जिसमें इंडिया की जो मेनली मेजर कल्चरल साइड हैं और घाट हैं, या जो
कल्चर मेनली है इंडिया का, उसको दिखाया गया है, ये भी बहुत अच्छा था। और ये नमो घाट का जो रिनोवेट हुआ है नमो घाट, उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ऑल ओवर मिलाकर सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था ये। अगर किसी को घूमना है तो वन टाइम मुझे लगता है आ सकता है, बार बार तो नहीं, क्योंकि एक चीज़ कितनी बार देखेंगे, लेकिन एक बार घूमने के लिए काफ़ी है। मैं यहाँ आई, मैंने कुछ खाया पिया तो नहीं, क्योंकि मैं घर से दादी घर आई थी तो मैं खा पी रही थी, तो मैं सिर्फ यहाँ देखने आई थी, क्योंकि बचपन में आती थी तो बहुत मुझे क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं अब कैसा है क्या है। मतलब मेरी सारी कज़न्स वगैरह बोल रही थी कि काफ़ी चेंज हो गया है, देखोगी तो बिलीव नहीं करोगी। और एक्चुअल में मैंने देखा तो मैंने बिलीव नहीं किया कि ये सच में इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। और लेकिन अच्छी बात है काफ़ी, एक तो इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। भले से 10 रुपये का टिकट है, लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी कमा रही है। उसके बाद मैं यहाँ से बेनी से नई सड़क आ गई। बेनी से नई सड़क 5 मिनट का रास्ता है, जैसे मेरे घर से ही नई सड़क का भी 5 मिनट का रास्ता है दादी घर से। तो ये बहुत फेमस शॉप है नई सड़क पे, काफ़ी पुरानी भी है, और जितनी भी मिठाइयाँ वगैरह हैं या डेयरी की चीज़ें हैं वो ये रखते हैं, और अच्छी होती है इनकी मिठाई, और काफ़ी चलती भी है। मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से खा रही हूँ। तो समोसे वगैरह भी ये दिन में बेचते हैं। तो मैं तो यहाँ बस मिठाई खाने आई थी, क्योंकि ऑलरेडी घर पे डिनर था तो लेट भी हो रहा था। तो बस मैं आई यहाँ से, हमने स्वीट ली और उसके बाद हम घर चले गए। घर गए और घर पे डिनर किया, और फिर ये था मेरा आज का कंप्लीट डे। और शहर के इतना मेन, वाराणसी शहर के इतना मेन एरिया में इतना बड़ा पार्क होना बहुत ही अपने आप में अच्छी बात है। जो अगर जो आसपास के लोग हैं, सुबह काफ़ी लोग वॉक करने भी आते हैं, तो अच्छा था ऑल ओवर ये जो एक्सपीरियंस था, या जो भी गवर्नमेंट ने काम किया ये अच्छा था। तो मैंने डिनर किया और अपने डे को एंड किया। थैंक यू।